नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में 1 जुलाई से कानूनों में क्या होने वाले हैं बदलाव, यूपी में कहां स्थापित होगा बायो प्लास्टिक पार्क, मेडिकल छात्रों के हित में यूपी सरकार का क्या है बड़ा फैसला और अंत में बात करेंगे बीएचयू के प्रोफेसर की रिपोर्ट के अनुसार गंगा की बदहाल स्थिति से हवा और पानी की गुणवत्ता कैसे होगी प्रभावित। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानूनों के साथ ही ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक कानूनों का अंत हो जाएगा। फिलहाल 30 जून तक पुराने कानूनों के मुताबिक ही मुकदमे दर्ज होंगे। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों और पेपर लीक कराने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून में छोटे अपराधों पर सजा के बजाय सामुदायिक सेवा पर जोर है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पीड़ित को न्याय दिलाने पर केंद्रित है। नए कानून की मंशा 3 साल में न्याय दिलाने और लंबित मामलों को त्वरित निस्तारित करने की है। बायो प्लास्टिक के निर्माण के जरिए पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में जुटी योगी सरकार प्रदेश में 2000 करोड़ से बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने जा रही है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद की गोला गोकरनाथ तहसील के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में स्थापित होने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं। इस पार्क को बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा बनाया जाएगा, जिससे यहां न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा बल्कि बायो प्लास्टिक पार्क बनने से क्षेत्र में कई अन्य सहायक उद्योग भी स्थापित हो सकेंगे। पार्क के विकास के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नोडल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के बीच ही सीट छोड़ने वालों को राज्य सरकार ने शर्त के साथ बड़ी राहत दे दी है। अब उन्हें इसके लिए अर्थदंड नहीं देना होगा, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए 5 लाख रुपए तक था, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा संबंधित छात्र से पूरी फीस वसूली जाती थी। बता दें कि एनएमसी ने अर्थदंड को समाप्त किए जाने को लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिया था। इसी आधार पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसे मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से डिबार कर दिया जाएगा, यानी सीट छोड़ने के बाद अगले साल वो नीट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षण और गैर शिक्षणेतर कर्मचारी यानी नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्दी निर्णय होगा, जबकि नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। नए राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 75, प्रवक्ता के 750, सहायक अध्यापक के 525 और कनिष्ठ सहायक के 150 पद होंगे। वहीं राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 13, सहायक अध्यापक के 91 और कनिष्ठ सहायक 13 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने एसएससी MTS परीक्षा 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन विंडो अब खोल दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अस्थायी रूप से अक्टूबर-नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 8326 पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदी रेत और मोरंग के स्थान पर एम-सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार जल्द ही एम-सैंड नीति लागू करने जा रही है, जिससे प्राकृतिक रेत और मोरंग के लिए एक विकल्प की उपलब्धता होगी। नई नीति पर चर्चा करते हुए सीएम ने निर्देश दिए कि एम-सैंड के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा शामिल है। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी एम-सैंड निर्माता अपने उत्पाद के लिए BIS प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब यूपी सरकार प्रदेश में यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी येस टैग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस प्रक्रिया के साथ ही रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड कॉर्प इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत फसलों की मॉनिटरिंग व रखरखाव की प्रक्रिया को दुरुस्त करने की दिशा में भी योगी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं।
RWBCIS के तहत फसल निगरानी और रखरखाव में सुधार देखने को मिलेगा। ये पहल योगी सरकार द्वारा मौसमी आपदाओं से फसलों की सुरक्षा, किसानों को बीमा प्रदान करने और ग्राम पंचायत स्तर पर फसल निरीक्षण को बढ़ाने के लिए तैयार की गई व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। योगी सरकार प्रदेश में 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे को और विस्तार देने की जरूरत पर भी बल दिया है। वैश्विक निवेश सम्मेलन के निवेश प्रस्तावों की लगातार समीक्षा और निवेशक को जमीन आवंटन व इंसेंटिव तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलती परिस्थितियों के बीच प्राधिकरणों के बायलॉज को अपडेट करने की जरूरत है। नियमों को और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाना चाहिए। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी की योगी सरकार ने बेटे और बेटी की तरह अब बहू को भी समान हक दिलाने का आदेश दे दिया है। इसी के तहत अब नगर विकास विभाग ने निकायों में कार्यरत अकेंद्रीय सेवा के कर्मियों की विधवा पुत्रवधू को राज्य कर्मियों के समान आश्रितों के बराबर हक देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सेवा काल में पालिका यानी अकेंद्रीय सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1984 में कुटुंब की परिभाषा में इसे शामिल करने का फैसला किया है। गंगा के दोहन से गंगा बेसिन में वातावरण तेजी से बदल रहा है। साल दर साल वातावरण गर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे गंगा बदहाल होती जाएगी उसी हिसाब से हवा और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी घटेगी। देश में पड़ने वाली गर्मी और खतरनाक रूप में नजर आएगी। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में स्थितियां और भी भयावह हो जाएंगी। ये कहना है BHU के नदी विज्ञानी प्रोफेसर UK चौधरी का। उन्होंने गंगा नदी पर अपनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले 50 सालों में गंगा के स्वरूप में तेजी से बदलाव हुआ है। यही कारण है कि इस बार गंगा बेसिन का इलाका सबसे अधिक गर्म रहा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।